This is Ajay Singh, and today's practice session will be talking about the uses of causative verb. I will be asking you varieties of sentences based on causative verb, and we'll see how you are going to translate them. And not only causative verb, but also we'll be talking about some imperative sentences. We'll be talking about some other uses of causative verb, and let's see how you guys are going to translate it. So let's get started. You just have to speak after me because somehow what I believe, the more you speak, the more you learn. So stay tuned, keep translating, keep listening. Let's get started. मैंने कहा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं. Come on. मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं. I'm ready to do everything. I am ready to do everything. मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं. I am ready to do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूं यदि आप मुझे सपोर्ट करें तो. In English, I can do everything if you support me. यदि आप मुझे सपोर्ट करें तो. If you support me. मैं प्रैक्टिस कर रहा था. I was practicing. मैं बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था. I was practicing to speak. क्या कहोगे? I was practicing to speak. मैं पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था. I was practicing to teach. I was practicing to teach. मुझे पढ़ाना पसंद है. I like to teach. मुझे बोलना पसंद है. I like to speak. क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? Can you speak with me? Come on. क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? Can you speak with me? क्या आप वहां जा सकते हैं? Can you go there? क्या आप वहां जाएंगे? Will you go there? क्या आप वहां जाएंगे? Will you go there? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या कहेंगे हम? Are you learning English? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? Are you learning English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? Are you teaching English? Everybody has to speak. क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? Are you teaching English? Okay. क्या आपने बोलना शुरू कर दिया है? Have you started speaking? क्या आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया पर्सोना ज्वाइन करने के बाद? Have you started speaking English after joining Persona Institute? क्या कहोगे आप? हाँ, मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद में. Yes, I have started speaking English after joining Persona Institute. मुझे पता है आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो. I know why you are learning English. Okay. मुझे पता है आपने कैसे किया. I know how you did it. अब देखो, जब कोई WH वर्ड आता है ना, उसके बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनाते हैं. ये नहीं है. मैं हाउ डिड यू डू इट नहीं होगा. हाउ यू डिड इट. मुझे पता है आपके पास क्या है. I know what you have. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. मुझे पता है आप क्या कर सकते हो. I know what you can. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. So आपसे कुछ भी रैंडम सेंटेंस में पूछूं, आपसे बनना चाहिए. Let's talk about the specific causative verb that we have practiced. This is start, stop, keep, let, make and get, help. हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ब है. हेल्प कैसे वर्क करता है वो भी समझाऊंगा आज में. देखिए, मैंने बोलना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग. बोलना शुरू करो, ये इंपेरेटिव है. बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग. लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग. लिखते रहो, कीप राइटिंग. यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर. वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर. सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस. इन इंग्लिश यू वुड से कीप मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर. एवरीबडी हैज टू स्पीक. बोलने से काम चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा. कम ऑन एवरीबडी. यस, वी गाइज हैव टू स्पीक. लिसनिंग विल नॉट ओनली वर्क. नाउ मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग. बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग. बोलते रहो, किसी कार्य को करते रहना. बोलते रहो, कीप स्पीकिंग. लिखते रहो, कीप राइटिंग. पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग. आपको पढ़ाते रहना चाहिए. यू शुड कीप टीचिंग. आपको यहां आते रहना चाहिए. यू शुड कीप कमिंग हियर. आपको उसकी मदद करते रहना चाहिए. वो आपका दोस्त है. यू शुड कीप हेल्पिंग हिम. ही इज योर फ्रेंड. ही इज योर
फ्रेंड ओके, मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे सेंटेंसेस बनाने दो, लेट मी मेक सेंटेंसेस, ओके, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। सो दिस इज एक्चुअली लेट। लेट मतलब किसी कोई काम करने देना। मेक एंड गेट, मेक एंड गेट का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। मैंने कहा उससे इंग्लिश बुलवाओ, क्या कहोगे इंग्लिश में? मेक हिम स्पीक इंग्लिश। उससे इंग्लिश बुलवाओ, मेक हिम स्पीक इंग्लिश। ओके, ऐसे ही मैंने कहा घर को साफ करवाओ, अपने घर को साफ करवाओ, गेट योर हाउस या गेट योर होम क्लीन्ड। अपने बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट। अपना टीवी रिपेयर करवाओ, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से गेट आपका यूज होता है जिसमें आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हो। गेट योर होम क्लीन, गेट योर हेयर कट, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है ना। ऐसे मैंने कहा उसे अरेस्ट करवाओ, गेट हिम अरेस्टेड, गेट हिम अरेस्टेड। उसे पकड़वाओ, गेट हिम कॉट। मैंने उसको पकड़वाया, आई गॉट हिम कॉट, आई गॉट हिम कॉट। मैंने उसे नहीं पकड़वाया, पुलिस ने उसे पकड़ा। आई डिड नॉट गेट हिम कॉट, पुलिस कॉट हिम। यू नो व्हाट, पुलिस कॉट हिम, आई डिड नॉट गेट हिम कॉट, आई डिड नॉट गेट हिम कॉट। सो दिस इज जिसे पकड़वाया आपने, ठीक है ना, दिस इज आई गॉट हिम कॉट। मैंने उसे नहीं पकड़वाया, आई डिड नॉट गेट हिम कॉट। सो बेसिकली देखो, आपको मेक और गेट एक बार लगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन अगर है कहीं पर तो दूर हो जाए। मेक कहां यूज होता है एंड गेट कहां यूज होता है, ये दोनों बड़े ही कंफ्यूजिंग सवाल बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं। सर हाउ टू यूज मेक इन गेट। भाई मेक आप वहां यूज करो जहां पर आपको पर्सन दिया हो, मतलब जिससे आप काम करवाना चाहते हो ना, वो एजेंट आपका दिया हो। जैसे मैं आपको बुलवाता हूं, मैं आपको हंसाता हूं, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाता हूं, मैं आपसे घर के सारे काम करवाता हूं, तो मैं आपसे काम कर रहा हूं। काम कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। आई मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई मेक यू लाफ, आई मेक यू क्राई, है ना। तो जब आपके सेंटेंसेस में जिस व्यक्ति से काम करवा रहा हो वो दिया है, तो उसको मेक में बनाओ। इसलिए मेक का स्ट्रक्चर भी आपको मैंने बताया था कि मेक और मेक्स आप लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में कौन? वो व्यक्ति जिससे आप काम करवा रहे हो। यहां एजेंट भी लिख सकते हो, उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप मुझसे इंग्लिश बुलवाते हो, यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं या आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैंने रोहन से खाना बनवाया, आई मेड रोहन कुक फूड। मैं रोहन से घर के सारे काम करवाऊंगा, आई विल मेक रोहन डू ऑल दी हाउस होल्ड वर्क। अब आप देखो यहां पर काम करवाता हूं, काम करवाया और काम करवाऊंगा। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, यू नो। सो दिस इज द वे टू वर्क, राइट नाउ। सो जब आप इस तरीके से इसको वर्क करोगे तो इट वुड बी इजी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैंने उससे टीवी रिपेयर करवाया, क्या मैं इसको बना सकता हूं? तो आई मेड हिम, ठीक है। आप इसका जो बनाओगे तो आप ऐसा बनाओगे, आई मेड हिम रिपेयर माई टीवी। अगर आप मेक में बना रहे हो तो। अगर आप इसको गेट में बनाएंगे तो भैया गेट के लिए बहुत अलग सिचुएशन है। गेट में क्या होता है, जहां मेक और मेक्स लिखा हुआ गेट और गेट्स आ जाता है, और यहां पर ऑब्जेक्ट पहले आता है। जैसे मैंने टीवी रिपेयर करवाया तो आई गेट, सॉरी मैंने टीवी रिपेयर करवाया तो गॉट में बनेगा, आई गॉट टीवी रिपेयर्ड, आई गॉट टीवी रिपेयर्ड। देखो आई गॉट टीवी रिपेयर्ड, मैंने टीवी रिपेयर करवाया। मैं टीवी रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट ऑब्जेक्ट प्लस V3, है ना। मैं टीवी रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट टीवी रिपेयर्ड। मैं टीवी रिपेयर करवाता हूं, आई गेट टीवी रिपेयर्ड। मैंने टीवी रिपेयर करवाया, आई गॉट टीवी रिपेयर्ड। मैं टीवी रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट टीवी रिपेयर्ड, है ना। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं टीवी रिपेयर करवा रहा हूं। जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, मैं टीवी रिपेयर करवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग माई टीवी रिपेयर्ड।
अब आप बोलो सर मैं अगर इसमें पर्सन लगा दूं कि भाई मैं जिससे काम करवाता हूं वो भी आ जाए, तो वो भी पॉसिबल है, बाय लगा दो फिर, ठीक है। मैंने कहा मैं आपसे टीवी रिपेयर करवाता हूं, तो आई गेट माई टीवी रिपेयर्ड बाय यू। मैंने आपसे अपना टीवी रिपेयर करवाया, आई गॉट माई टीवी रिपेयर्ड बाय यू। मैं आपसे अपना टीवी रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माई टीवी रिपेयर्ड बाय यू। बट आई इंसिस्ट कि अगर आप किसी से कोई काम करवाते हो तो उसको मेक में बना दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। और आप यदि सिर्फ काम की बात कर रहे हो, उसमें जिस व्यक्ति से काम करवा रहे हो वो नहीं आ रहा है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, आई गेट इंग्लिश टॉट, मैंने इंग्लिश पढ़वाई, आई गॉट इंग्लिश टॉट। किसने पढ़ाई आई डोंट नो, बट मैंने इंग्लिश पढ़वाई, मैंने घर का सारा काम करवाया, आई गॉट ऑल द हाउस होल्ड वर्क डन। मैंने इस दीवार को पुतवाया, आई गॉट दिस वॉल पेंटेड। कम ऑन, आई गॉट दिस वॉल पेंटेड। मैं इस दीवार को नेक्स्ट ईयर पुतवाऊंगा, आई विल गेट दिस वॉल पेंटेड नेक्स्ट ईयर। मैं इस दीवार को पुतवा रहा हूं, आई एम गेटिंग दिस वॉल पेंटेड। मैं इस दीवार को पुतवा रहा था, आई वॉज गेटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस V3, आई वॉज गेटिंग दिस वॉल पेंटेड। और मैं इस दीवार को पुतवा रहा हूंगा, आई विल बी गेटिंग दिस वॉल पेंटेड। तो आप देख सकते हैं हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, किस तरीके से ये चीजें आपकी वर्क कर रही है। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई गेट यू स्पीक इंग्लिश, सॉरी, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैंने आपको इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। सो दिस इज द वे टू वर्क डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सेंटेंसेस। मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करो, ठीक है। मैंने कहा वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप गोइंग देयर, वहां जाना बंद करो। तीसरा, हंसते रहो, कीप लाफिंग, कीप लाफिंग, हंसते रहो, ठीक है। चौथा, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। नेक्स्ट, उसे बुलवाओ क्योंकि वो बोलता नहीं है, मेक हिम स्पीक बिकॉज इट डजंट स्पीक, उसे बुलवाओ। नेक्स्ट, अपना टीवी रिपेयर करवाओ, गेट योर टीवी रिपेयर्ड, अपना टीवी रिपेयर करवाओ। नेक्स्ट, इंग्लिश सीखने में मदद करो उसकी, हेल्प हिम लर्न इंग्लिश। आप देख सकते हैं, उसकी मदद करो इंग्लिश सीखने में, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कॉजेटिव वर्ब आपके सामने लिखी हुई है और ये सब इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। मैं आपसे बैक टू बैक आप सेंटेंसेस पूछूंगा और आप सभी जो है विद ऑनेस्टी बनाएंगे और बोलेंगे। हेल्प की अगर मैं बात करूं तो हेल्प भी आपका ऐसा ही है जैसे मेक और लेट को आप यूज करते हैं। एग्जांपल देखो यहां पर, सब्जेक्ट हेल्प ऑब्लिक हेल्प्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आपकी अच्छी आदतें आपकी मदद करती हैं आगे बढ़ने में। योर गुड हैबिट्स हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ। ये मदद करता है लिखने में, इट हेल्प्स, ये आपकी मदद करता है, इट हेल्प्स यू राइट, इट हेल्प्स यू राइट, है ना, टू मत लगाना। ओके, रोहित हेल्प अस, रोहित हमारी मदद करता है इंग्लिश सीखने में, रोहित हेल्प्स अस लर्न इंग्लिश, रोहित ने हमारी इंग्लिश सीखने में मदद करी, रोहित हेल्प्ड अस लर्न इंग्लिश, रोहित हमारी इंग्लिश सीखने में मदद करेगा, रोहित विल हेल्प अस लर्न इंग्लिश। कुछ आ रही बात समझ में? रोहित हमारी इंग्लिश सीखने में मदद करता है, रोहित हेल्प्स अस लर्न इंग्लिश, रोहित ने हमारी इंग्लिश सीखने में मदद करी, रोहित हेल्प्ड अस लर्न इंग्लिश, और रोहित हमारी इंग्लिश सीखने में मदद करेगा, रोहित विल हेल्प अस लर्न इंग्लिश। तो जो काम करने में आप किसी की मदद करते हो, जो काम करने में आपने किसी की मदद की और जो काम करने में आप किसी की मदद करोगे। आई एम हेल्पिंग यू गो देयर, मैं आपकी वहां जाने में मदद कर रहा हूं।
आई वॉज हेल्पिंग यू लर्न इंग्लिश, मैं आपकी इंग्लिश सीखने में मदद कर रहा था. आई विल बी हेल्पिंग यू लर्न इंग्लिश, मैं आपकी इंग्लिश सीखने में मदद कर रहा हूँ. सो बेसिकली हेल्प इज नॉट so much complicated, it's quite easy. Any Tom and Harry can use it, and the good thing is that it is just used in a way as we learn the tenses, so this is not that much difficult. But the rest of the causative verb are used very much, so I insist you guys have to practice them back to back and try to make your language beautiful and effective. So chaliye, once again we are going to have one more practice session, and we'll be talking about some varieties of sentences based on all kinds of sentences. So let's get started. Now the first one, karo jo aap kar sakte ho. Come on, do what you can. करवाओ काम जो आप करवा सकते हो. Get the work done. Get the work done जो आप करवा सकते हो. What you can. What you can पर भी लिख सकते हो, या फिर पूरा अगर लिखना है तो what you can done, what you can get done जो आप करवा सकते हो. Get the work done काम करवाओ जो आप करवा सकते हो. What you can. Sentences बनवाओ उससे. Make him make sentences. उससे sentences बनवाओ क्योंकि वो sentence नहीं बनाता है. Make him make sentences because he doesn't make sentences. Okay. उससे खाना बनवाओ. Make him cook food. उससे घर का सारा काम करवाओ क्योंकि वो कुछ नहीं करता है. Make him do all the household work क्योंकि वो कुछ नहीं करता. Because he doesn't do anything. आपको सब कुछ करना चाहिए. क्या कहेंगे इंग्लिश में लोग? You should do everything. आपको सब कुछ करना चाहिए यदि आप कर सकते हो तो. You should do everything if you can. आपको सब कुछ करना चाहिए यदि आप कर सकते हो तो you should do everything if you can. आपको बोलना चाहिए यदि आप बोल सकते हो तो you should speak if you can. मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता. I can't help you in this work. मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूं यदि आप मेरी हेल्प करोगे तो. I can help you in this work if you help me. Okay, मैंने उसे नहीं हंसाया, वो खुद से हंसना शुरू कर दिया उसने. I didn't make him laugh. I did not make him laugh. Okay, उसने खुद से हंसना शुरू कर दिया. He started laughing. Himself. ठीक है. Now I didn't make him laugh. मैंने उसे नहीं हंसाया. He started laughing himself. उसने खुद से हंसना शुरू कर दिया. Okay, मैंने उससे इंग्लिश नहीं बुलवाई. I didn't make him speak English. उसने खुद से इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया. He started speaking English himself. क्या आपने उससे इंग्लिश बुलवाई? Did you make him speak English? क्या आपने उससे घर साफ करवाया? Did you make him clean this room? Did you make him clean this house? नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं करवाया. No, I didn't make him do anything. Okay. Now, so basically अगर मैं लेट के सेंटेंस पूछूं आपसे, मैंने कहा मुझे सोचने दो. Let me think. मुझे जाने दो. Let me go. मुझे पढ़ाई करने दो. Let me study. अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर मैं on the place of let allow को यूज कर सकता हूं क्या? Allow me to go. अब बिल्कुल allow me to go का मतलब भी वही होगा कि भाई मुझे जाने दो, है ना. बट आज मॉडर्न इंग्लिश में ऑन द प्लेस ऑफ अलाउ वी डू नॉट यूज, ऑन द प्लेस ऑफ अलाउ वी यूज लेट, एंड दैट इज वाई दिस इज द कॉमन यूज दैट इज यूज्ड वेरी मच. लाइक मैं आपको वहां जाने दूंगा. आई विल लेट यू गो. मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकता बिना परमिशन के. आई कांट लेट यू गो विदाउट परमिशन. मैं आपको बोलने दे सकता हूँ, मेरी एक शर्त है, बट आई कैन लेट यू स्पीक बट आई हैव अ कंडीशन. ओके, मैं आपको बिना परमिशन के वहां नहीं जाने दे सकता. आई कांट लेट यू गो देयर विदाउट परमिशन. So what you need to do is to know exactly कि भाई let और get में let और एक और क्या पूछा था आपने? get में क्या डिफरेंस है? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है. let मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना. get मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना.
मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। और मैंने कहा अपना काम समय पर करवाओ, गेट योर वर्क डन ऑन टाइम। अपना काम समय पर करवाओ, गेट योर वर्क डन ऑन टाइम। मैं अपना काम समय पर करवाता हूं, क्या कहोगे? आई गेट माई वर्क डन ऑन टाइम। ठीक है, आई गेट माई वर्क डन ऑन टाइम। ठीक है, आई गेट माई वर्क डन ऑन टाइम। मैं अपना काम समय पर करवाता हूं तो आई गेट माई वर्क डन ऑन टाइम। तुम्हें अपना वर्क समय पर करवाना चाहिए, यू शुड गेट योर वर्क डन ऑन टाइम। ठीक है, मैं इस दीवार को कई बार पुतवा चुका हूं। आई हैव गॉट दिस वॉल पेंटेड मेनी टाइम्स। तुमने उस चोर को पकड़वाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। यू गॉट दिस थीप, उस चोर को तो दैट थीप, यू गॉट दैट थीप, THIEF, caught, you got this thief, you got that thief caught। उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर दैट। मैंने उस चोर को नहीं पकड़वाया, रोहन ने पकड़वाया है। आई डिड नॉट गेट द थीप कॉट, आई डिड नॉट गेट द थीप कॉट। सोहन गॉट हिम कॉट, सोहन गॉट हिम कॉट मतलब सोहन ने पकड़वाया उसे। ठीक है, सो यू कैन सी किसी से कोई काम करवाना, यू नो व्हाट, सो दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली। लेकिन जब बात लेट की आती है तो आप कहोगे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मैं आपको बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, क्या कहेंगे? यू आर नॉट, अब ING आएगा, बोलने दे रहा हो कॉन्टिन्यूअस टेंस, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। आप मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी टीच। मैं आपको पढ़ाने देता हूं लेकिन आप मुझे पढ़ाने नहीं देते हो, आई लेट यू टीच बट आप मुझे पढ़ाने नहीं देते हो, यू डोंट लेट मी टीच। ठीक है, आप मुझे पढ़ाने नहीं देते हो, यू डोंट लेट मी टीच। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। ठीक है, आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर, यू शुड कीप कमिंग हियर। आपको सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए, यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना सकता हूं, आई कैन मेक सेंटेंसेस। मैं यहां आते रह सकता हूं, आई कैन कीप कमिंग हियर। आते रहो, कीप कमिंग हियर। जाते रहो, कीप गोइंग देयर। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। मैं यहां आते रहने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू कीप कमिंग हियर, आई एम रेडी to keep coming here. So that is the practice that we have done today, dear students, and I hope you must have enjoyed this particular practice session for 20 to 25 minutes we have done. And here I have asked you varieties of sentences based on varieties of topics, and we have done this successfully. Right now we are moving towards the next thing, but before this let me tell you once again कि इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, शुरू से देखना एक बार पूरे सेशन को और समझने की कोशिश करना।